हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। आज हम हमारे जो एमसीक्यूज इकोनॉमिक सीरीज़ है उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे एक वीडियो पहले भी आ चुका है और अभी जो हमारा वीडियो आया है ये सेकंड वीडियो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे। इस पे हमने बजट लाइन को भी इन पिक्चर लाया है बिकॉज इंडिफरेंस कर्व पहले जो वीडियो था वो सिर्फ इंडिफरेंस कर्व के बारे में था। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या है और इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है। बट अभी हम इंडिफरेंस में हम बजट लाइन कंस्ट्रेंट लेके आए हैं, बजट लाइन को लेके आए हैं पिक्चर में। और अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर जो है वो कब डिमांड करता है। सो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे जो एमसीक्यूज था तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो वीडियो भी देख लें। ओके, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट डिस्क्राइब्स बजट कंस्ट्रेंट। ओके, बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? सो बेसिकली बजट क्या होता है, अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट भी हर साल बजट निकालती है या हम घर का भी बजट जो है वो मैनेज करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ बजट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, ठीक है। सो बजट में बेसिकली इट्स लाइक आपकी कितनी इनकम है और आपके कितने खर्चे हैं। आपके जितने भी खर्चे हैं आपको उतनी ही इनकम में कंप्लीट करने हैं। इफ़ यू आर अर्निंग लाइक 20K 50K 60K डजेंट मैटर, आपके जितने भी खर्चे हैं आपको इसी में कंप्लीट करने हैं। ओके, आप इसके बाहर नहीं जा सकते हो। मान लो आप 20,000 आपकी सैलरी है बट कोई चीज़ खरीदना चाहते हो या आप कोई मोबाइल खरीदना चाहते हो जो कि 40,000 का है। इज़ दैट पॉसिबल? या विथ सेविंग इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, आपने सेव किया तो आपने 40,000 का मोबाइल ले लिया, विथ सेविंग इट इज़ पॉसिबल। बट इज दिस पॉसिबल विदाउट सेविंग? आप 20,000 आप 20,000 आप अर्न कर रहे हो पर 40,000 का आप सेलफोन लेना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस विल नॉट लाई इन योर बजट कंस्ट्रेंट। ओके, सो द थिंग इज बजट कंस्ट्रेंट इज दैट आपके पास जितना इनकम है आप उसी में अपनी विशेष को, अपनी डिजायर्स को कैसे फुलफिल कर रहे हो, दैट इज योर बजट कंस्ट्रेंट। ओके, एंड बजट कंस्ट्रेंट को जब हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि आपके पास गिवन इनकम है, दैट इज एम। एम आपका डिनोट करता है योर गिवन इनकम। ओके, एंड इकोनॉमी में हम दो ही गुड्स लेके चलेंगे, टू गुड्स ओनली। ओके, क्योंकि हमने देखा है आईसी कर्व एनालिसिस में भी हम देखते हैं कि हम दो ही गुड्स लेते हैं। आईसी कर्व भी हमारा रिप्रेजेंट करता है द सेटिस्फेक्शन ऑफ टू गुड्स, है ना। आईसी कर्व रिप्रेजेंट्स द सेम पॉइंट ऑन आईसी कर्व रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिटवीन टू गुड्स, है ना। तो टू गुड्स ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी बजट कंस्ट्रेंट में भी हम एक एजम्पशन लेंगे कि एम इज़ योर गिवन इनकम, जो कि गिवन है और वो फिक्स्ड है और आपके पास दो ही गुड हैं इकोनॉमी में और इन दोनों गुड्स के प्राइजेस फिक्स्ड हैं। P1 P2 कह लो या PX PY कह लो, ये प्राइजेस गिवन है मार्केट में और दीज प्राइजेस आर आल्सो फिक्स्ड। ओके, सो ये तीन एजम्पशंस लेके हम बजट कंस्ट्रेंट को पढ़ेंगे। सो अ कंज्यूमर्स बजट कंस्ट्रेंट डिस्क्राइब्स, कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, लेट अस सी। गुड आउटसाइड नीचे से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी से। गुड्स आउटसाइड कंज्यूमर्स कंजप्शन बंडल, वो गुड्स जो कंज्यूमर कंजप्शन बंडल के बाहर हो नहीं। मैंने आपको बताया कि बजट आपका बेसिकली है कि आपकी गिवन इनकम में आपको अपने आप को संभाल, आपकी गिवन इनकम जितनी आपकी इनकम है 20,000 50,000 60,000, उसी में आपको अपने डिज़ायर्स फुलफिल करने हैं, उसी में आपको सब कुछ एडजस्ट करना है। वही होता है हमारा बजट कंस्ट्रेंट। गिवन इनकम एंड गिवन प्राइजेस के हिसाब से आप कितना खरीदते हो। द अमाउंट ऑफ ईच गुड दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, no, that is also not. Combination of goods that consumer prefer to buy but cannot because of income constraint, क्योंकि income constraint है और वो नहीं खरीद पा रहा है। This is not your budget constraint. Budget constraint वही होगा कि given income में आप कितने goods खरीद रहे हो। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट कंज्यूमर इज एबल एंड कैन अफोर्ड टू बाय, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड जो कंज्यूमर एबल भी है, जो कंज्यूमर खरीदना भी चाहता है और वो खरीद भी सकता है, मतलब उसके पास इतने पैसे भी हैं कि वो खरीद सकता है। सो दैट इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a two good model, quantities of good 1 and good 2 are denoted by x1 and x2. Okay, quantities है हमारे पास x1 and x2 and their prices denoted by p1 and p then total expenditure can be expressed as, so this is a basic algebra question. एक्सपेंडिचर क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ आती है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है योर प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो तो
एक्सपेंडिचर क्या हुआ? सो P1 इंटू X1, P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, राइट. बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चन. टोटल एक्सपेंडिचर इज प्राइस इंटू क्वांटिटी. आपने कितना खर्च किया? अगर मैं बोल रही हूँ कि एक क्वांटिटी का प्राइस 2 रुपये है तो आपके पास टोटल 10 रुपये हैं, आप कितने खरीद सकते हो? आप 5 खरीद सकते हो, राइट. प्राइस इंटू क्वांटिटी इज योर टोटल एक्सपेंडिचर. सो कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसमें माइनस है, ये तो होगा नहीं. X2 इंटू P1 ये भी नहीं है, क्योंकि हम गुड 2 को फर्स्ट वाले के प्राइस के साथ क्यों मल्टीप्लाई करें? X1 इंटू P1 प्लस X2 इंटू P2. सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ओके. Moving to the next question, question number 3. Increase in income tax will shift the budget line. Okay. बजट लाइन क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आया है बजट लाइन. जो हमने बजट कंस्ट्रेंट पढ़ा, मैंने आपको बताया बजट कंस्ट्रेंट होता है कि आपकी गिवन इनकम है, आपके पास गिवन प्राइसेस हैं, आप कितने गुड्स खरीद रहे हैं, दैट इज़ योर बजट कंस्ट्रेंट. उस बजट कंस्ट्रेंट को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ योर बजट लाइन. यहाँ पे गुड X रहेगा, यहाँ पे गुड Y रहेगा. दिस इज योर बजट लाइन. एट दिस पॉइंट आप Y को जीरो कंज्यूम कर Y को कंज्यूम कर रहे हो, X को जीरो कंज्यूम कर रहे हो. एट दिस पॉइंट आप X को कंज्यूम कर रहे हो, Y को जीरो कंज्यूम कर रहे हो. एट दिस पॉइंट इतना आप Y कंज्यूम कर रहे हो, इतना आप X कंज्यूम कर रहे हो. बट दिस इज द मैक्सिमम यू आर कंज्यूमिंग. दिस इज योर बजट लाइन. ओके, दिस इज योर बजट लाइन. यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या है? आपकी जो इनकम है दैट इज M से जो डिनोट होती है, दैट इज इक्वल टू P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2. योर होल इनकम हैज़ बीन स्पेंडेड. आपने सारा खर्चा कर दिया हुआ है इस बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं. अब इस बजट लाइन के अंदर मान लो एक पॉइंट है ये, जहाँ पे X आपका ये है और Y आपका ये. मान लो दिस इज Y1 एंड X1. दिस इज योर अटेनेबल पॉइंट, क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर है, आपकी इनकम के अंदर फॉल कर रहा है, आप इस पॉइंट को खरीद सकते हो. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है दिस वन. This point is somewhere you can say Y2 and X2. You can't attain that point. This is the maximum you can attain. यही आपके budget line है. This is the maximum you can attain. You can't attain this point because this point is outside your budget line. Budget line से बाहर है, तो आप ये point attain नहीं कर सकते हो. So this is your non-attainable point. Okay. Now question क्या आता है? Increase in income tax. Income tax में increase हुआ, that will shift the budget line. देखो, आपने अगर डिमांड के शिफ्ट्स एंड डिमांड की मूवमेंट्स आपने पढ़ी होंगी, रोटेशंस पढ़ी होंगी, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी शिफ्ट रोटेशंस होती हैं. ओके. इंक्रीज इन इनकम टैक्स. अभी हमें देखना है कि इनकम टैक्स के इंक्रीज होने से क्या होगा. बजट पे इफेक्ट पड़ता है जब हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है. अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी, मान लो फर्स्ट मंथ मुझे 20,000 मिला था, मैंने कम खरीदा, मैंने जो भी दो गुड्स खरीदे वो बहुत कम खरीदे. अब नेक्स्ट मंथ मुझे 40,000 मिला, इनकम डबल हो गई, मेरी डिमांड भी डबल हो जाएगी, मेरा एक्सपेंडिचर डबल हो जाएगा. सो बजट आपका डिपेंड करता है आपकी इनकम पे. अगर इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है, मान लो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स 2% से 4% कर दिया, मतलब जहाँ पे पहले मैं 2,000 इनकम टैक्स पे करी थी, अब मुझे 4,000 इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. मेरी इनकम डिक्रीज हो गई. इनकम टैक्स इंक्रीज होने से क्या हुआ? इनकम डिक्रीज हो गई. इनकम डिक्रीज होने से क्या हो गया? बजट में मेरी जो इनकम फॉल हो गई, मेरी डिमांड फॉल हो गई, मैं X और Y अब कम कंज्यूम कर रही हूँ जितना पहले करी थी. तो हाउ विल इट शिफ्ट द बजट लाइन? सी, दिस इज योर इनिशियल बजट लाइन. ओके, X good and Y good. This is your initial budget line. Now income tax has been increased. Income tax has been increased mean income has been decreased. Income has been decreased, so budget line will shift inward. This is the shift in budget line. और वो ये shift इतना रहेगा जितना आपकी income आपकी जो decrease हुई. आप पहले Y1 ये था, X1 था, अब यहाँ पे constraints हो गए Y2 and X2. So this is a inward shift. इनवर्ड को आपके बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी विद इन द इंक्रीज इन इनकम टैक्स. सो इट्स इनवर्ड शिफ्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? और आपके पास बजट लाइन दे रखी हुई है दिस. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन. एंड बजट लाइन इज गिवन एज, जो मैंने आपको बताया, M इज इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2. तो इसका स्लोप क्या होगा? नाउ स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लोप हमने जब उसमें भी पढ़ा था, तो स्लोप क्या होता है?
this is the x, this is the y, the rate at which this line is decreasing. First of all, budget line is decreasing line, क्योंकि यहाँ पे भी वही decreasing है, तो वही होगा कि अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा. Okay, if this y is increasing, so this x is decreasing. So that is, it shows a negative relation between good x and good y. स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है दिस चेंज इन y जो है डिवाइडेड बाय चेंज इन x. दिस इज योर स्लोप, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. ओके, सो आप जब इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो, मान लो दिस इज y2, दिस इज y1 एंड x2 एंड x1, मीन्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ओके, सो यहाँ पे जितना भी चेंज आएगा, मान लो जितना भी चेंज आएगा, वो कितना चेंज होगा? वो आपका यही चेंज होगा कि आपके y2 का प्राइस क्या है और आपके x2 का प्राइस क्या है. ओके, सो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द रेशियो ऑफ टू प्राइसेस. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टू प्राइसेस, P1 डिवाइड बाय P2. हमें MCQs ही पढ़ने हैं, हमें इनकी डेरिवेशंस नहीं पढ़नी है. सो इफ़ यू गोना से आप डेरिवेशन देखेंगे तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x विल कम इक्वल टू P ऑफ x डिवाइडेड बाय P ऑफ y. ओके, सो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है दैट इज योर P ऑफ x डिवाइडेड बाय P ऑफ y, P1 डिवाइडेड बाय P2. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने इंडिफरेंस कर्व की पहली एक वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जहाँ पे MRS, तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नंबर लिया था कि दैट दिस इज़ डिक्लाइनिंग x एंड y इंडिफरेंस कर्व. यहाँ पे मान लो आपका MRS -2 है, यहाँ पे -3 है, -4 है, राइट. सो ये इंक्रीज हो गया ना MRS. वो थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था कि MRS इज़ डिक्लाइनिंग. मान लो यहाँ पे -2 है, तो सॉरी -2 है, तो नेक्स्ट में इट विल बी लाइक इधर -1 और -0.75 और -25, वो इंक्रीज नहीं करेगा. देन यू विल से दैट कि माइनस में है, तो दिस माइनस इज ओनली ऑफ फॉर्मूला. ये सिर्फ फॉर्मूला का माइनस होता है जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव रिलेशन. ओके, so this is a correction of last video. नेक्स्ट व्हाट इज़ बजट लाइन. ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज़ अ बजट लाइन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट येस shows possible combination of two goods consumer can buy with given income and prices. Yes, this is also true. Consumer is spending entire income on combination of goods. Yes, this is also true. So all of the above is right answer. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाई बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. बजट लाइन जो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी है वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनी है? वो जिगजैग क्यों नहीं बनी या वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों नहीं बनी? तो इसका एक रीज़न है बिकॉज ऑफ आर एजम्पशन. जब बजट कंस्ट्रेंट पड़ा था तो मैंने एक एजम्पशन बताई थी आपको, 3 एजम्पशंस बताई थी. उसमें से एक एजम्पशन ये भी थी दैट द प्राइजेज आर कांस्टेंट एंड प्राइजेज आर टेकन एज गिवन इन मार्केट. जो प्राइजेस लिए हैं वो हमने प्राइजेस कांस्टेंट रखे हैं, हमने प्राइजेस गिवन इन मार्केट लिए हैं. और प्राइजेस कांस्टेंट रखने से क्या होता है कि हमारी स्लोप जो बजट लाइन आ रही है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आ रही है, वो कोई जिगजैग या किंग्ड लाइन नहीं आ रही है, बिकॉज वी हैव एज्यूम दैट प्राइजेस आर कांस्टेंट. ओके, so what is budget line? So इसका आंसर आएगा all of the above. It is a graphical representation of budget set. It shows all combination of two goods that consumer can buy with given income and given prices. It shows consumer is spending his entire income on the combination of two goods. So it is all of the above. Next is ऑन बजट लाइन नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर. मैंने आपको पहले ही जब बजट लाइन को ग्राफिकली बताया था, तो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर द दोज कॉम्बिनेशंस विच लाई आउटसाइड. दीज आर द नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर दोज विच लाई इनसाइड द बजट लाइन. सो ऑन अ बजट लाइन नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर पॉइंट दैट लाई आउटसाइड द बजट लाइन, पॉइंट दैट लाई इनसाइड द बजट लाइन, पॉइंट्स ऑन बजट लाइन और ऑल ऑफ द अबव. सो पॉइंट्स दैट लाई आउटसाइड द बजट लाइन आर द नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस. ओके, question number 6.
ऑन बजट लाइन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर वेरी, तो पता ही होगा कि दैट लाई इनसाइड द बजट लाइन. Okay, moving to the next question. Question number 8. What are the conditions for consumer to be in equilibrium using indifference curve approach? Okay, हमने IC पढ़ा, हमने बजट लाइन पढ़ा. अब हम IC और बजट लाइन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे. Okay. So, कंज्यूमर डिमांड कब करेगा आईसी अप्रोच को लेके? अब हम ये देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को एक साथ कर दो तो हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा. देखो, आईसी कर्व क्या शो करता है? आईसी कर्व शो करता है, आईसी कर्व हमारा एक तो कन्वेक्स शेप कर्व होता है. इसके हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है और हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर अपनी मर्जी से कंजप्शन कर रहा है विद हिज वांट्स एंड प्रेफरेंस, हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से कंज्यूमर जो है यहाँ पे चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है. बजट लाइन जो है हमारी ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है. यहाँ हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है अपनी मनी कंस्ट्रेंट के हिसाब से. जो उसके पास इनकम है, सॉरी नॉट मनी, मनी गलत हो जाएगा, इनकम कंस्ट्रेंट के हिसाब से जो उसके पास इनकम है, जो गिवन प्राइजेस हैं पीएक्स और पीवाई के, उनके हिसाब से वो बजट लाइन पे जो है कंज्यूम कर रहा है. अब जो हम देखेंगे कि व्हाट आर द टू कंडीशंस कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है. सबसे पहले तो इसका हम ग्राफिकली आपको समझाते हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है. ग्राफिकली इफ वी सी दिस लाइक दैट, दिस इज एक्स योर, दिस इज वाई योर. सो हम बजट लाइन को भी इसी ग्राफ में लाएंगे, हम आईसी को भी इसी लाइन में लाएंगे. आईसी को लाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, गुड एक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा गुड वाई. और बजट लाइन को अगर हम लाते हैं फिल्म में तो यहाँ पे हमारे प्राइजेस भी रहेंगे, जो भी प्राइजेस हैं गुड एक्स और गुड वाई के, और यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज रहेंगी यहाँ, सॉरी. ओके, सो दिस इज योर बजट लाइन, राइट. नाउ दिस इज योर आईसी. वेट, अच्छा नहीं बना बहुत मेसी बना था, समझ नहीं आता. दिस इज योर बजट लाइन, this is your IC1, this is your IC2, and this is your IC3. ओके, दिस ऑल आईसीज आर कन्वेक्स टू ओरिजिन. ओरिजिन कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो दिस आर कन्वेक्स टू ओरिजिन. वी नो हायर द आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो इसमें सबसे ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसका है? IC3 का. IC3 कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है. बट बजट लाइन इज दिस. क्या IC3 अटेनेबल है? क्या IC3 अटेनेबल है? IC3 अटेनेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है. मैं बता रही हूँ, जब सैलरी ही मेरी 20,000 है तो मैं कैसे 40,000 का फ़ोन ले सकती हूँ, कैसे 40,000 का सेल फ़ोन ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना. सेविंग्स तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. मुझे पता है सेविंग करके खरीद सकते हैं, बट सेविंग को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सो IC3 यहीं से एलिमिनेट हो गया. IC3 में नहीं जा सकती हूँ. Then IC1 and IC2 में IC1 is providing lower level satisfaction, IC2 is providing highest level of satisfaction. IC1 और IC2 में IC2 higher level satisfaction कर रहा है, तो क्यों lower वाले पे जाऊँ जब मेरे को highest level satisfaction IC2 से मिला. So this is also not. So कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ है वहाँ पे हमारा IC जो होगा वो टेंजेंट होगा बजट लाइन को. IC is tangent to budget line. So this is the point of equilibrium. ओके और ये पूरा ग्राफ कह लो कि इक्विलिब्रियम ग्राफ है क्योंकि हर पॉइंट पे सेल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है एज पर द आईसी डेफिनेशन. सो इस टेंजेंसी का मतलब क्या होता है? इस टेंजेंसी का मतलब है कि इस पॉइंट पे, द पॉइंट ई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ आईसी क्या है हमारे पास? स्लोप ऑफ आईसी है MRS XY और विच इज इक्वल्स टू बजट स्लोप लाइन, बजट स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? PX डिवाइडेड बाय PY. सो एट इक्विलिब्रियम आईसी कर्व एनालिसिस से जब हम इक्विलिब्रियम देखते हैं तो हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी. पहली कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या होती है? दैट आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन.
आईसी जो होता है वो हमारा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कनकेव टू ओरिजिन नहीं होता है। पहली बात तो आईसी होता ही कन्वेक्स है, हमने पढ़ा था। हमने जो भी आईसी पिछले वीडियो में भी हमने देखा, आईसी का जो होता है वो आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, राइट। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से जो है वो आईसी जो है वो कन्वेक्स होता है। बट फिर भी कनकेविटी ऑफ आईसी, अगर आईसी कनकेव हो तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ओके, सी this is your budget line, this is a concave IC and this is a convex IC. Okay, it is tangent here and it is a tangent here. Okay, now कनकेव आईसी जो है वो बजट लाइन के अंदर है, अटेनेबल तो है कनकेव का भी, कन्वेक्स भी, बट हायर द आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी कौन सा है, ये वाला है, ये हायर नहीं है। सो आईसी शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, कनकेव नहीं होना चाहिए। कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा तो ही जो है हमारा इक्विलिब्रियम होगा। कनकेव होगा तो कनकेव में हमारी इक्विलिब्रियम नहीं होगी। सो व्हाट आर द टू कंडीशंस, जो क्वेश्चन था, व्हाट आर द कंडीशंस कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच। दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट, दोनों की स्लोप इक्वल होनी चाहिए, दिस इज MRS XY is equals to P of X divided by P of Y, and second, IC to be convex to origin. So 2 and 3, which is 2 and 3 is option B is your right answer. I hope it is clear using this equilibrium or using budget line and IC approach. Okay. Sorry. Moving to question number 9. Why MRS XY is equal to PX PY necessary for equilibrium? Okay. Good question. क्यों ऐसा हम जो हमने आईसी की कंडीशन ली है कि MRS XY शुड इक्वल टू P of X डिवाइडेड बाय P of Y, व्हाई इट इज नेसेसरी? ओके, सो MRS क्या है? MRS इज स्लोप ऑफ आईसी, PX डिवाइडेड बाय PY क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। MRS XY वो रेट है जिस रेट पे गुड Y सेक्रीफाइस किया जा रहा है गुड X के लिए, राइट जी। ये जो हमने पुराना वीडियो पढ़ा इंडिफरेंस कर्व कॉस्ट पे भी हमने देखा था, द अमाउंट ऑफ गुड Y बीइंग सेक्रीफाइस्ड, राइट, Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1 विच इज चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन X, राइट। सो दिस इज मतलब कंज्यूमर अपनी मर्जी से सेक्रीफाइस कर रहा है गुड X, गुड Y गुड X के लिए, दैट इज MRS XY, दैट इज द स्लोप ऑफ योर IC। PX PY क्या है? PX PY क्या है? PX PY भी वही है जो MRS XY है, दैट इज योर Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1। मैंने आपको बोला था कि डेरिवेशन में अगर आप जाओगे तो यही आपका इक्वल आता है PX डिवाइड बाय PY के, राइट। सो बट ये क्या है? ये वो रेट है जिसपे मार्केट कंज्यूमर को बोल रही है कि तू Y को इतना सेक्रीफाइस कर X के लिए। कैसे बोल रही है? प्राइस के हिसाब से। मान लो अगर Y का प्राइस 2 है और X का प्राइस 1 है, राइट। Y का प्राइस क्या है? PY 2 है और X क्या है? PX है 1। तो आपको X की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी ना। X को आप 2 सेक्रीफाइस करोगे एक Y लेने के लिए, तो आप क्या PX बाय PY क्या आ जाएगा? हाफ, राइट। सो दिस PX डिवाइड बाय PY इज एक्चुअली कि आपको मार्केट कितना अलो कर रही है Y को करने के लिए। Y को सेक्रीफाइस करो कि X आप गेन कर सको, आपको मार्केट कितना लो कर रही है। एंड MRS XY इज कि आपकी क्या विलिंग है, कंज्यूमर पर्सनली कितना Y को सेक्रीफाइस करना चाहता है X को गेन करने के लिए। ओके, सो MRS XY इक्वल तब होता है जब हमारे कंज्यूमर की विलिंग जो है Y सेक्रीफाइस करने की और X को गेन करने की कोइंसाइड करती है कि उसको मार्केट कितना अलो कर रही है कि वो X को Y को सेक्रीफाइस करे और X को गेन करे। सो दैट इज योर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो व्हाट आर द ऑप्शंस आर गिवन? कंज्यूमर एडजस्ट हिज बजट, नो। मार्केट इज अलोइंग कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट ओनली, नो। मार्केट को क्या है? The rate at which consumer is willing to substitute X for Y coincides with the rate at which market allows consumer to substitute X for Y. Yes, the consumer taste preference allows consumer to be in equilibrium. No. Okay, so option C is the right answer. I hope it is clear. Okay, so this is the rate at which consumer is willing to substitute X for Y. This is the rate at which market allowing consumer to substitute X for Y. और ये दोनों rate जब coincide करेंगे, at that point consumer is at equilibrium.
Moving to the next question, question number 10. Just a minute. Okay. In a situation when MRS XY is greater than PX of PY, MRS XY is greater than PX divided by PY, the consumer would react by, क्या है, the consumer would react, या ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे MRS XY आपका ग्रेटर है आपके PX PY से, PX डिवाइडेड बाय PY से, तो उसमें कंज्यूमर क्या करेगा, कंजप्शन ऑफ X को डिक्रीज करेगा, कंजप्शन ऑफ X को इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज करेगा Y की कंजप्शन, या इंक्रीज करेगा Y की कंजप्शन. देखो सबसे पहले तो हमें समझना है कि है क्या है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन. क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन? है MRS XY इज इक्वल टू P ऑफ X डिवाइडेड बाय PY, राइट. अभी हमारे पास क्या MRS XY ज़्यादा है, MRS XY ज़्यादा है. हम PX डिवाइड बाई PY को कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दिस वी हैव टेकन एजम्पशन दैट मार्केट प्राइजेज आर टेकन एज गिवन इन मार्केट. इसको हम कुछ नहीं कर सकते. हमें अपना MRS XY को डिक्रीज करना है क्योंकि MRS XY ज़्यादा है. हमें MRS XY को डिक्रीज करना है. MRS XY डिक्रीज कैसे होगा? सी, this is your graph, this is budget line, this is IC being tangent. यहाँ पे है आपका ऐसा MRS इज इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय PY, राइट. ये टेंजेंसी पे है. बट हम ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पे MRS XY बड़ा है, MRS XY ग्रेटर है. मतलब आपको देखो जब मैंने IC करा था, हमने लास्ट वीडियो में IC कर्व करा, हमने देखा है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट MRS टेंड्स टू डिक्लाइन, राइट. व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट MRS टेंड टू डिक्लाइन, ये पढ़ा था हमने. तो मतलब आपका MRS यहाँ पे है कहीं, MRS ज़्यादा है, MRS XY जो है वो ज़्यादा है, तो MRS कहीं ये पॉइंट है. अभी मुझे ये पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे आना है, और मुझे अगर ये पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है तो मुझे क्या करना है, मुझे X का कंजप्शन इंक्रीज करना है. X का कंजप्शन इंक्रीज करना है या Y का कंजप्शन डिक्रीज करना है. ओके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है तो Y का कंजप्शन या तो डिक्रीज करना है या तो X का कंजप्शन इंक्रीज करना है. सो द राइट आंसर इज, बट हम उसका लेंगे जो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. सो हम वो लेंगे जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि MRS XY डिक्लाइन करना है तो हमें राइटवर्ड शिफ्ट करना, मतलब हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो हमें X का कंजप्शन जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी X. Okay, so we need to increase the consumption of commodity X. Next question, इसी का उल्टा. Now the question is MRS XY is less than P of X divided by PY, the consumer would react by. हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें इंक्रीज की थी कंजप्शन ऑफ X. नाउ हमें कंजप्शन ऑफ Y को इंक्रीज करना पड़ेगा और X की कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ Y, इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी Y. सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो, इस पर भी सेम लॉजिक आपका वर्क करेगा कि हम PX PY को तो नहीं हम छेड़ सकते हैं, PX PY, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया है दैट मार्केट प्राइजेस आर गिवन इन मार्केट एंड दोज आर टेकन एज इट इज. ओके, और वो कांस्टेंट है. तो यानी कि वी आर समवेयर एट हियर, दिस इज योर बजट लाइन, दिस एट दिस पॉइंट MRS XY इक्वल है, पर अभी यहाँ पे ये लेस है, मतलब MRS XY कहीं यहाँ पे है हमारा. ओके यहाँ पे कहीं हमारा MRS XY, हमें उसे वापस इस पॉइंट पे लेके आना है, हमें उसे इसके इक्वल लेके आना है इक्विलिब्रियम के लिए. सो होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे MRS डिक्लाइन हो रहा है, बट अगर हम राइट टू लेफ्ट चाहते हैं तो MRS इंक्रीज हो रहा है, राइट. सो इस पॉइंट पे लेके जाने के लिए अगर मुझे इस पॉइंट से जाना है तो Y की कंजप्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, X की कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा. सो इट इज इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ Y, इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी Y. ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा कि इंक्रीज एंड डिक्रीज हमें कैसे करना है. सिंस देयर आर एनी डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट डाउन.
Question number 12 says, what are the assumptions of IC analysis of consumer equilibrium? Okay, IC analysis of consumer equilibrium यही है जिसमें दो कंडीशंस है, MRS XY इज इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाय PY, एंड द सेकंड assumption is IC is convex to origin, और जहाँ पे वो टेंजेंट होता है दैट इज योर इक्विलिब्रियम. दिस इज द IC एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए. ओके, सो व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दिस कंडीशंस जो थी, जो वो है जो हमने ऊपर पढ़ा, दैट MRS XY इज इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय PY एंड IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन. दैट आर द कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड. वो होनी ही होनी चाहिए. एंड उसके एजम्पशंस क्या है, वो कंडीशन किस एजम्पशंस में फुलफिल होनी चाहिए. सो दोज एजम्पशंस क्या है, व्हाट आर द एजम्पशन. कंज्यूमर इज ड्रिवन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस. राइट, कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, ये मैंने जो पहली वीडियो आई है आईसी पे उस पर बताया है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज दैट जितना आपका ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहेगा उतना आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा. दैट हायर द आईसी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ योर मोनोटोनिक प्रेफरेंस. सो कंज्यूमर इज ड्रिवन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस. दिस इज करेक्ट. दिस इज द राइट असम्पशन और ये असम्पशन होता है. कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स डज नॉट चेंज. स्केल ऑफ प्रेफरेंस जो है टू गुड्स का वो नहीं चेंज होता है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द असम्पशन. प्राइजेज ऑफ टू गुड्स आर गिवन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट. दिस इज ऑल्सो राइट. प्राइजेज ऑफ टू गुड्स हम वही लेते हैं जो गिवन है और वह जो वो कांस्टेंट रहते हैं. मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज. दिस इज ऑल्सो राइट. जब हमने बजट कंस्ट्रेंट पढ़ा था तो उसमें ये दो एजम्पशंस पढ़ी थी, और ये दो एजम्पशंस तब पढ़ी थी हमने जब हमने आईसी पढ़ा था. सो दिस ऑल फोर पार्ट्स आर राइट. देयर शुड बी अ ई पार्ट जो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑल ऑफ द अबव इज आंसर. ओके, ऑल ऑफ द अबव इज आंसर. ई पार्ट इज राइट आंसर. सॉरी फॉर दैट, मे बी वो टाइपिंग एरर में रह गया होगा. ई पार्ट, ऑल ऑफ द अबव इज आंसर. Okay, is there any next question? Yes, there is a question. Question number 13. At the point of equilibrium, IC must be convex to origin, not concave. Why? ओके, जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम समझाया था, मैंने आपको तब भी समझाया, तो उसी टाइम मैंने आपको ये बता दिया था. पहली बात तो आईसी कन्वेक्स ही होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमयू, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, नॉट एमयू. बट इवन इफ वी सी द केस लाइक दिस, ये कनकेव आईसी है और ये कन्वेक्स आईसी है, वी विल सी दैट दिस इज अटेनेबल. बट स्टिल हायर द आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड दिस आईसी इज हायर देन दिस वन. इफ वी टेक दिस इज IC1, दिस इज IC2, सो IC2 इज हायर देन IC1. सो जो कन्वेक्स आईसी है वही जो रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा. व्हाट आर द ऑप्शन? कन्वेक्सिटी ऑफ आईसी मीन्स डिक्लाइनिंग MRS विच अलो स्टेबल इक्विलिब्रियम. येस, कन्वेक्सिटी मीन्स इंक्रीजिंग MRS विच अलो स्टेबल इक्विलिब्रियम. इंक्रीजिंग MRS नेवर अलोज स्टेबल इक्विलिब्रियम. आईसी अप्रोच में इंक्रीजिंग MRS कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम को अलोवेंस नहीं देगा. कन्वेक्सिटी ऑफ आईसी मीन्स इंक्रीजिंग MRS which allows stable equilibrium. Convexity allows stable equilibrium, but convexity doesn't mean increasing MRS. Convexity means decreasing MRS, not increasing MRS. So option A is the right answer. Convexity of ISI means declining MRS, which allows stable equilibrium. Okay, so I guess this is the last question. Yes, this is the last question. With this we have completed our indifference curve approach. इसमें आपका सबसे पहला वीडियो आ गया यूटिलिटी एनालिसिस पे, जहाँ पे हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन स्टडी करा. उस पर MCQs थे. सेकंड आपका इंडिफरेंस कर्व पे आ गया, इन विच वी हैव MCQs ऑन इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व. एंड ये थर्ड वीडियो जिस पे मैंने बजट लाइन को पिक्चर में लाया है, और बजट लाइन से हमने पढ़ा है कि कहाँ पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है यूजिंग बजट लाइन. सो दिस इज डन विद आईसी कर्व एनालिसिस. जो भी हमारा आईसी कर्व एनालिसिस डिमांड है यूजिंग बजट लाइन कंस्ट्रेंट, वो यहाँ पे हमारा उसके MCQs हमारे कंप्लीट होते हैं. आई होप मैं जितना आपको दे सकती थी इसमें इतना दिया है. स्टिल इफ़ एनी डाउट परसिस्ट तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं. विल कम विद दैट. थैंक यू.